जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं सत्य शोधक नंबर 1। कल के दिन एक दुर्घटना हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी अगर इस पे जो हमारे बिल्डर है वो अच्छे से ध्यान देते तो। अब जो दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना के लिए उस फैमिली को इंसाफ दिलाने के लिए जो इनकी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं आपसे सबसे पहले, क्योंकि ये इससे पहले अक्सर जो मजदूर लोग हैं उनके आंदोलन में ये सबसे आगे रहते हैं, मैंने इनको देखा भी है। वैसे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार जब ये गिर करके जो बंदा ख़त्म हो गया, इस दुनिया से चला गया है, पुलिस का रवैया उसके लिए और बिल्डर के लिए कैसा था? देखिए, आज भी ये देश में जो मेहनत कश लोगों का सामने एक पुलिस स्टेशन में जाएगा तो इंसाफ नहीं मिल रहा है, उसका एक अनुभव है। उसको पूरी तरह से एक रजिस्टर करके केस लेने के लिए हमको 24 घंटा लगा। ये सबसे बड़ा एक दुर्दैव की बात है, ये होना नहीं चाहिए। एक मजदूरों का मौत कल 4:45 का हो रहे हैं, वो ऑफिसर छुट्टी पे अपना घर पे चले जाते हैं, ऑफिसर अपना अहमियत नहीं समझ रहे हैं। ये सबसे दुखी एक घटना है। वो खड़ा रह के वो बॉडी तब तक उसको वापस उसका परिवार को नहीं दिलाते, तब तक उसका ड्यूटी से छुट्टी नहीं हो सकता है। ये देश का कानून बता रहे हैं, वो कानून को एक सरासर उल्लंघन करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। बिल्डर लॉबी के लिए जो महाराष्ट्र का जो लेबर ऑफिसर है वो भी उसके लिए काम कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट की उस पर काम करते हैं, साफ साफ दिखाई देते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि यहीं से अपना घर फेज 3 है। कुछ साल पहले की बात है कि ऊपर से एक चैनल गिरा और गिर करके 2 बच्चे, उसमें से एक वही जगह पे डेथ हो गया और दूसरा भी ख़त्म हो गया। पर ये चीज़ ओपन नहीं हुई, किसी को पता भी नहीं चला। दूसरा, इसी जेपी के अंदर में एक शख्स 7वें माले से गिरा, वो भी डेथ हो गया, पर उसके बारे में भी शायद ऐसे ही लोगों ने जा कर के वहाँ पर आंदोलन किया और उनको जो फैसिलिटीज़ थी वो दी। सवाल ये उठता है कि क्या ये लोग जो है ये सेफ्टी बेसिस पे कुछ काम करते भी हैं कि नहीं करते हैं, या सिर्फ और सिर्फ इनका काम ये है कि ये मजदूरों से काम करा के अपना काम करवा लेना है, फिर चाहे वो उनके साथ में जो होना है सो हो। अब जिस तरह से यहाँ पे सादिक बादशाह जी हैं, कल के दिन इन्होंने फेसबुक पे लाइव किया था और पुलिस से इन्होंने काफ़ी उचित भी की ताकि उनको इंसाफ मिले। FIR जो है बिल्डर के खिलाफ होनी चाहिए, जो 304 की FIR है की गई है। अब मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ सादिक भाई कि आखिर आपने जो कल के दिन यहाँ पे आकर के अपना जोश दिखाया ताकि जो गरीब मजदूर है उसको इंसाफ मिले, क्या इसी तरह से कितने लोगों के साथ में ऐसा होता होगा? हर जगह तो आप नहीं पहुँच पाएंगे, पर कानून व्यवस्था सुधरनी चाहिए कि नहीं सुधरनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है हकीकत में कि हम जिन लोगों को चुनकर हमने दिया है वो कौन है, चाहे कोई भी पार्टी की हम बात करें, वो सब बिल्डर हैं। और उस तरीके से आप देखेंगे कि घटनाएं ऐसी होती हैं, लेकिन क्योंकि लोगों को जो जिनके साथ हो रहा है उनको इसके बारे में मालूम नहीं है, तो कानून आपने पेपर में बना दिया, पर वो कानून को लागू कौन करेगा? तो कुछ लोग हैं जिनको लागू करना है। क्योंकि ये जो मसला है, जब कोई मजदूर गिर के मर जाता है तो वो एक सिविल मैटर भी है, क्रिमिनल मैटर भी है। तो पुलिस ने अपना काम करना चाहिए, इमीडिएटली FIR रजिस्टर करने का, जिसके अंदर आपको पता है कि देरी हुई, तो पुलिस ने अपना काम ठीक से किया नहीं, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी बिल्डिंग का जब कामकाज होता है तो बिल्डिंग को कामकाज करने के लिए जो सेफ्टी इंस्पेक्टर होता है, जो MBMC की तरफ से होता है, उसका ये काम होता है कि वो बिल्डिंग को इंस्पेक्ट करे। परमिशन लिया है ना बिल्डिंग रिपेयरेशन का, तो वो बिना इंस्पेक्ट किए बिल्डिंग को रिपेयर करने का परमिशन देना नहीं चाहिए। तो वो सेफ्टी इंस्पेक्टर की भी कमी है। और तीसरा, लेबर कमिश्नर जो जिसकी जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि जो मजदूर, जैसे इन्होंने बताया कि आज मुंबई महाराष्ट्र कंस्ट्रक्शन का जो बोर्ड है वहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं जो मजदूरों के फ़ायदों के लिए खर्च होना चाहिए, और वो खर्च हो नहीं रहा। तो अगर उस मजदूर को बोर्ड में रजिस्टर नहीं करेंगे तो वो कैसे उसको फ़ायदा मिलेगा? तो वो बिल्डर नहीं करता, वो लेबर कमिश्नर नहीं करता, वो सेफ्टी इंस्पेक्टर नहीं करता, तो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं करते, तो ये आ जाती है बात पूरी यूनियन पे। तो हमको जब भी ये चीज़ पता चलती है तो हम वहाँ पर जाते हैं, और हमने जिस तरीके का इनसेंसिटिव बिहेवियर कल पुलिस की ओर से देखा, वो देखने के बाद चाहे रात को 1:30 बजे किसी को भी गुस्सा आना जो है वो लाजमी है। क्योंकि अगर रोड में 2 बंदे की मारामारी हो जाए और एक बंदा पुलिसियन जाके पुलिस को बोले कि भाई मेरे को एक बंदे ने मारा, तो वहाँ पर पुलिस इमीडिएटली फ़ोन करके सामने वाले बंदे को बुला लेगी कि भाई तूने इसको क्यों मारा, क्या हुआ, ठीक है, और चैप्टर के रजिस्टर कर देगी। लेकिन जब एक मजदूर की मौत होती है तो वहाँ पर बिल्डर को या कॉन्ट्रैक्टर को किसी को बुलाया तक नहीं गया, और हमको कहा गया कि 2 दिन लगेगा। तो इसीलिए हमने कल यहाँ पर एक दिन रातों रात हमने नारेबाजी करी, धरना किया, और तब जाके जो है बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर सुबह आए हैं। उनके खिलाफ जो उनके ऊपर जो है नेग्लिजेंस, डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस का केस हुआ है। हम आने वाले दिनों में पूरी कोशिश करने वाले हैं कि MBMC पर भी उसके एक्यूज करके उनका नाम जाए, लेबर कमिश्नर पे उसका नाम जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि यूनियन के इंटरफेयर होने के बाद से मजदूर को 6 लाख रुपए का कंपेंसेशन हमने दिलवाया इमीडिएटली, और 10 लाख का इंश्योरेंस भी उसको मिलने वाला है परिवार को। जान की तो कीमत
कोई लगा नहीं सकता, लेकिन बुनियादी चीज़ तो देनी चाहिए, तो वो हिसाब से हमने किया है। और हम आने वाले दिनों में बांधकाम नाका कामगार यूनियन और CPI मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से नगर पालिका में जाकर नगर पालिका के ऊपर दबाव डालेंगे कि कोई भी बांधकाम अगर होगा, आप उसको परमिशन देने से पहले उसका सेफ्टी इंस्पेक्शन करेंगे, और मजदूरों को बोर्ड में रजिस्टर करने की जिम्मेदारी महानगर पालिका के बांधकाम विभाग की है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में जो बांधकाम विभाग ऑफिसर है या फिर जो बिल्डर लॉबी है, ये लोग क्या मजदूरों को जिस चीज़ में रजिस्टर करना चाहिए, जिससे उनका इंश्योरेंस हो, जिससे उनको फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की मिले। आप लोगों की राय इन लोगों पे क्या है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा जो पुलिस प्रशासन है उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस पर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुँचाएँ। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।